नमस्कार। आज हम वसंत पाठ्यपुस्तक से कक्षा 7 चिड़िया की बच्ची नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। माधवदास एक धनी व्यक्ति है। उन्होंने एक आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने एक सुंदर बगीचा भी लगवाया है। वह कला के प्रेमी भी हैं और उनमें कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं है। उनके पास खाली समय भी बहुत रहता है। उनके पास बहुत सारा खाली समय है। अक्सर शाम के समय वह बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे में बैठ प्रकृति की छटा को निहारते रहते हैं। मसनद का अर्थ यहाँ पर तकिया है और गलीचा मतलब एक कोई कालीन जिसे हम कहते हैं, उसे लगाकर प्रकृति की छटा को निहारते रहते हैं। ऐसी ही एक शाम उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठते हुए देखा। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास की सत्ता से बेखबर वह चिड़िया प्रसन्नता से फुदक रही थी और प्यारी प्यारी आवाजें भी निकाल रही थी। माधवदास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बड़ी ही लुभावनी लगी। थोड़ी देर तक माधवदास उस चिड़िया को देखते रहे और उन्होंने कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। माधवदास को वह चिड़िया बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। उसके बिना यह आज तक बहुत सूना सूना था। वह जब चाहे यहाँ आ सकती है। माधवदास की बात सुनकर चिड़िया घबरा जाती है और वह कहती है कि उसे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है। थोड़ी देर बैठने के बाद अभी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माधवदास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वह चाहते थे कि वह हमेशा के लिए उसके पास रह जाए और उसके जीवन में खालीपन को अपनी चहचहाहटों से भर दे। वह उसे बगीचे में रुकने के लिए कहते हैं और वहाँ रोकने के लिए उसे कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं। वह कहते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे और उसके लिए एक सोने का घर बनवा देंगे और उसमें मोतियों की झालर लगवाएंगे और उसे सारी सुख सुविधाएं देंगे। माधवदास कहते हैं कि उसके पास सब कुछ है। चिड़िया जो मांगेगी वह उसे दे सकते हैं, बस वह उन्हें खुश कर दे। माधवदास उसे सोने का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि उसके लिए एक सोने का घर बनवाएंगे और उसमें सोने की कटोरी में ही उसको खाना और पानी देंगे। वह उसे प्रसन्न रखने का वादा भी करते हैं। माधवदास के प्रलोभनों से चिड़िया की बच्ची डर जाती है और वहां रुकने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि जैसे वहां आकर उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। वह अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। वह माधवदास से कहती है कि उसे कुछ नहीं पता सोना क्या होता है। वह तो केवल धूप, सूरज, घास, पानी और फूल आदि को जानती है। वह उसके बगीचे में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अपने घर चली जाएगी। यह कहानी जो है, इसमें जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित यह कहानी है। इसमें बताया गया है कि वह चिड़िया अपनी माँ की अनुपस्थिति में वहाँ से अपने घोंसले से उड़कर चले जाती है, जहाँ वह माधवदास के बगीचे में चली जाती है। तो यहाँ माधवदास उस चिड़िया को किसी तरह फंसाकर अपने पास रखना चाहते हैं। चिड़िया बार बार कहती है कि उसे
देर हो रही है, वह अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहती है, लेकिन माधवदास बार बार बातों में उसे उलझाकर रोक लेते हैं। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ से उनका नौकर आता है और माधवदास ने इशारे से उसे चिड़िया को पकड़ने के लिए कहा। चिड़िया इन सब बातों से अनजान थी, क्योंकि वह बड़ी ही चतुराई से उसको माधवदास अपनी बातों में फंसाए हुए थे। वह उनसे पूछ रहे थे कि उनके कितने भाई बहन हैं, वह कहाँ जाना चाहती है तो जाए, लेकिन कल फिर आ जाए, कल आने का वादा करे। वह उससे कह रहे थे कि अभी तो बहुत उजाला ही है, डरो मत, थोड़ा और रुक जाओ। लेकिन चिड़िया अपने घर जाने की रट लगाए हुई थी। इतने में ही अचानक एक कठोर स्पर्श चिड़िया ने महसूस किया। जो माधवदास का नौकर था वह चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वह चीख कर चिल्लाई और एकदम से उड़ गई। तो सेठ माधवदास का जो नौकर है वह उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वह पकड़ नहीं पाया और चिड़िया उड़ती हुई चल दी और उड़ते उड़ते वह अपने माँ के पास पहुंच गई और उसकी गोद में गिरकर रोने लगी। माँ के पूछने पर वह कुछ भी नहीं बता पा रही थी। बड़ी देर तक चिड़िया ने उसे अपनी गोद में रखा। उसके बाद चिड़िया की माँ उस छोटी बच्ची को ढाढ़स बधाती रही। ढाढ़स बधाने का मतलब होता है हिम्मत बधाना। और कुछ देर बाद माँ की छाती से चिपक कर वह सो गई। अब वह बिल्कुल भी आंखें भी नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। तो इस पाठ में हमने देखा एक चिड़िया की बच्ची, छोटी सी बच्ची अपनी माँ की अनुपस्थिति में घोंसले से बिना किसी को बताए बाहर निकल जाती है और वह सीधे माधवदास के बगीचे में पहुंचती है, जहां माधवदास को उसकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। वह उसे अपने पास ही रखना चाहता है और बहुत सारे उसको प्रलोभन देता है कि आपके लिए एक सोने का पिंजरा बनाऊंगा, सोने का घर बनाऊंगा, सोने की कटोरी में ही आप खाना खाओगे। इस प्रकार अनेक प्रलोभन देता है। लेकिन चिड़िया की बच्ची सोना चांदी हीरा मोती उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। वह तो कहती है कि मैं तो बस सूरज धूप घास पानी आदि को जानती हूँ, सोना चांदी मेरे लिए पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी थोड़ा चतुराई के साथ उसकी किस्मत ठीक थी, जो वह माधवदास और उसके नौकर के जो उनकी योजना थी उससे वह बच निकलती है और घर आकर अपनी माँ के पास आ जाती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अनजान लोगों की बातों पर नहीं आना चाहिए और कभी भी अनजान लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अपरिचित लोगों से हमें संपर्क नहीं बनाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आपस में हमें सतर्क रहना चाहिए। यदि वह सतर्क नहीं हम रहेंगे तो ज़रूर हम कभी न कभी जीवन में धोखा खा सकते हैं। तो यह थी एक जैनेन्द्र कुमार की कहानी चिड़िया की बच्ची। तो इस पाठ को मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अपनी अगली प्रस्तुति के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।